अरे आओ भाई आओ, जरा खा के तो जाओ। इस कड़कती बारिश में मन को रिझाओ। हांडी है मिट्टी की, मसालों का है जादू। माधव की बिरयानी खाए तो दिल पे ना रहे काबू। आ जाओ बाबू, खा लो गर्मा गर्म अंडा बिरयानी। अरे वाह रे माधव, क्या बात है। बिरयानी बेच रहे हो या गाना गाकर महफिल जमा रहे हो? जरा संभल के, कहीं लोग बिरयानी से ज्यादा तुम्हारा गाना ही ना याद रखने लगे। लगता है तुम्हारे ठेले पर पेट भी भरता है और पूरा मनोरंजन भी हो जाता है। अरे माधव, तेरी आवाज सुनकर तो लगा कोई बड़ा गायक आ गया है। बस एक ढोलक और हारमोनियम की कमी है, फिर तो यहीं पूरा संगीत का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सावधान रहना, कहीं लोग बिरयानी छोड़कर तुमसे गाने की फरमाइश न करने लगे। अरे भैया, गाना तो बस ग्राहकों का दिल खुश करने के लिए है, लेकिन असली सुर तो मेरी बिरयानी में है। एक बार चख लोगे ना, फिर हर बार यही गाना गुनगुनाते हुए वापस आओगे। अब हंसी मजाक बहुत हो गया, पहले बिरयानी का स्वाद भी चक्कर देख लो। अरे वाह माधव, जवाब देने में भी उस्ताद निकले। चलो भाई, आज देखते हैं कि तुम्हारी बिरयानी में ज्यादा दम है या तुम्हारी जबान में। अगर बिरयानी भी तुम्हारे गाने जितनी जबरदस्त निकली तो समझ लेना आज से हम तुम्हारे पक्के ग्राहक बन गए। दोनों ग्राहकों की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। हंसी मजाक के इस माहौल ने ठेले के पास और भी लोगों को खींच लिया और कुछ ही देर में माधव की बिरयानी के ठेले पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ जुट गई। माधव का ये अंदाज और उसके हाथों का अनोखा स्वाद ही उसकी पहचान था। मूसलाधार बारिश में भी लोग छाता लगाए उसकी मटका अंडा बिरयानी खाने खींचे चले आते थे। लेकिन उस रात कुदरत का मिजाज अचानक बदल गया। तेज तूफानी आंधी ने पल भर में पूरे चौराहे को बिल्कुल सूना कर दिया। सब लोग अपने घरों को भाग गए, लेकिन माधव इस भयानक तूफान में भी रुकने को मजबूर था, क्योंकि उसे अपनी दुकान की उधार चुकानी थी। हे छठी मैया, बस आज मेरा ये चूल्हा मत बुझने देना। आज मेरी मेहनत की लाज रख लेना। अगर आज अच्छी कमाई हो गई तो घर का राशन भी आ जाएगा और बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। बस मेरी मेहनत पर अपनी कृपा बनाए रखना मैया। रात के ठीक 8 बजे आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाओं और गरजती बिजली ने पूरे चौराहे को सुनसान बना दिया था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक बुजुर्ग मुसाफिर बाबा सदाशिव लड़खड़ाते कदमों से माधव के बिरयानी ठेले तक पहुंचे। वे शहर के एक बड़े होटल के रिटायर्ड मास्टर शेफ कुक थे, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण इस सुनसान जगह पर आ गए थे। बारिश में पूरी तरह भीग चुके बाबा ठंड और भूख से कांप रहे थे। ये देखकर माधव ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपनी सूखी चादर उन्हें ओढ़ा दी, ठेले के शेड के नीचे सम्मान से बैठाया और बोला, क्या हुआ बाबा? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। आइए पहले यहाँ बैठ जाइए, घबराइए मत। बताइए, आखिर आपके साथ क्या हुआ? बेटा, इस कड़ाके की बारिश में मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। काफी देर से भटक रहा हूं। ठंड और भूख ने शरीर की सारी ताकत छीन ली है। पूरी दुनिया ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन तुम्हारे ठेले की जलती आंच देखकर यहां तक चला आया। अगर हो सके बेटा, तो इस भूखे बुजुर्ग को 2 वक्त का खाना खिला दो। तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। बाबा, आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठिए। जब तक माधव का ये चूल्हा जल रहा है, मेरे सामने कोई भूखा नहीं रहेगा। पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पहले पेट भरकर खाना खाइए। मैं अभी आपके लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म मटका बिरयानी परोसता हूँ। भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। माधव ने बड़े प्यार से मिट्टी के मटके की सील तोड़ी और गर्मा गर्म अंडा बिरयानी बाबा सदाशिव के सामने परोस दी। जैसे ही बाबा ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। बरसों तक बड़े होटलों में मास्टर शेफ रह चुके बाबा भी उस अनोखे स्वाद से हैरान रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरी बिरयानी खत्म की,
फिर संतोष की एक लंबी सांस ली। खुश होकर बाबा सदाशिव ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी डायरी निकाली। उसे बड़े विश्वास के साथ माधव के हाथ में रखते हुए बोले, माधव, तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन तुम्हारे मसालों का बैलेंस थोड़ा कम है। ये लो, ये मेरी जिंदगी भर की रिसर्च का शाही खुशबूदार मसाला नुस्खा है। इसे अपनी बिरयानी में इस्तेमाल करना, दुनिया तुम्हारे स्वाद के पीछे भागेगी। बाबा सदाशिव ने माधव को आशीर्वाद दिया, मुस्कुराए और अपनी गाड़ी ठीक होने के बाद वहां से रवाना हो गए। उधर रात भी काफी हो चुकी थी। बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। माधव ने अपना ठेला समेटा, चूल्हा बुझाया और दिन भर की थकान के साथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना सुनाई। देखो सुनैना, मुझे नहीं पता बाबा कौन थे और उन्होंने ये डायरी मुझे क्यों दी, लेकिन उनकी आंखों में जो अपनापन और भरोसा था, उसे देखकर लग रहा है कि इसमें जरूर कोई खास बात होगी। चलो आज ही इसे खोलकर देखते हैं। शायद भगवान ने हमारी किस्मत बदलने का कोई रास्ता इसी डायरी के जरिए भेजा हो। बेटा, जरा इधर आओ। ये डायरी बाबा सदाशिव मुझे देकर गए हैं। तुम पढ़े लिखे हो, जरा इसे खोलकर पढ़ो और बताओ इसमें क्या लिखा है। देखते हैं आखिर बाबा हमें इतनी कीमती चीज देकर क्यों गए हैं। जी पिताजी, अभी पढ़कर बताता हूँ। देखते हैं बाबा सदाशिव ने इस डायरी में क्या लिखा है। हो सकता है इसमें कोई ऐसी बात हो जो हमारी जिंदगी बदल दे। पिताजी, इसमें अंडा करी और बिरयानी के लिए मसालों को मिलाने का खास तरीका लिखा है। हर मसाले की सही मात्रा, उसे डालने का सही समय और पकाने की पूरी विधि बड़ी विस्तार से समझाई गई है। बेटा, जरा ध्यान से पढ़कर सुनाओ। देखते हैं बाबा सदाशिव ने इस डायरी में ऐसी कौन सी खास विधि लिखी है। अगर ये सचमुच कोई अनोखा नुस्खा है तो कल से मैं उसी विधि से अपनी मटका अंडा बिरयानी बनाऊंगा। जी पिताजी, सुनिए। सबसे पहले देसी घी में तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और जीरा डालकर खुशबू आने तक भूनना है। फिर बारीक कटा प्याज सुनहरा होने तक पकाना है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर मसाले को अच्छी तरह पकाना है। इसके बाद उबले हुए अंडों पर हल्का मसाला लगाकर उन्हें इस मसाले में मिलाना है। आखिर में पकी हुई बासमती चावल की परत लगाकर ऊपर से केसर वाला दूध, पुदीना, हरा धनिया और थोड़ा घी डालकर मटकी को अच्छी तरह सील करके धीमी आंच पर दम देना है। अरे वाह बेटा, ये तो वाकई लाजवाब विधि है। कल मैं बिल्कुल इसी विधि से अंडा बिरयानी बनाकर ले जाऊंगा। देखते हैं लोगों को इसका स्वाद कितना पसंद आता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माधव, उसकी पत्नी और उसका बेटा काम में जुट गए। माधव ने डायरी में लिखी विधि के अनुसार मसाले तैयार करने शुरू किए। उसकी पत्नी ताजी सामग्री साफ करके काटने लगी और बेटा चावल व अंडों की तैयारी में हाथ बटाने लगा। तीनों पूरे मन, मेहनत और उत्साह के साथ मटका अंडा बिरयानी बनाने में लगे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज से उनकी किस्मत एक नई दिशा लेने वाली है। अजी, सुनते हो? मुझे लगता है कि चावल अच्छी तरह पक चुके हैं। अब आगे क्या करूं? क्या इन्हें मसाले वाले मटके में परत लगाकर दम के लिए तैयार कर दूं? हाँ बिल्कुल, अब चावल की एक परत बिछा दो, फिर उसके ऊपर मसाले वाले अंडे, पुदीना, हरा धनिया और थोड़ा सा घी डाल देना। उसके बाद बाकी चावल की परत लगाकर मटके को अच्छी तरह सील कर दो। अब असली स्वाद धीमी आंच के दम में ही आएगा। बिरयानी तैयार होते ही माधव ने सावधानी से मटका ठेले पर रखा और चौराहे की ओर निकल पड़ा। आज उसने अपना ठेला उसी चौराहे पर लगाया, लेकिन इस बार ठीक कल वाली जगह के बगल में, ताकि आने जाने वाले लोगों की नजर आसानी से उसके ठेले पर पड़े। मटके से उठती बिरयानी की लाजवाब खुशबू हवा में फैलने लगी। माधव मुस्कुराते हुए ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगा। आओ रे भैया, आओ रे यार,
ताजी ताजी बिरयानी तैयार तैयार, अंडा भी दमदार, मसाला भी लाजवाब, एक निवाला खाओ, बोलो वाह जनाब। बारिश हो या धूप सुहानी, सबकी पहली पसंद माधव की अंडा बिरयानी। आओ आओ, देर ना लगाओ, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी अभी ले जाओ। चौराहे पर ठेला लगाते ही माधव ने बड़े प्यार से मिट्टी के मटके को सामने सजाया और चूल्हे की आंच तेज कर दी। कुछ ही पलों में गर्मा गर्म अंडा बिरयानी की लाजवाब खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। राहगीरों के कदम अपने आप माधव के ठेले की ओर मुड़ने लगे और लोग हैरानी से कहने लगे, अरे भाई, ये कैसी जबरदस्त खुशबू आ रही है। लगता है आज इस चौराहे पर कोई नया बिरयानी वाला आया है। इतनी लाजवाब महक तो मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं सूंघी। चलो जरा पास चलकर देखते हैं, आखिर कौन बना रहा है ये कमाल की बिरयानी। अरे भाई, मैं तो सुबह से इसी खुशबू के पीछे पीछे चला आ रहा हूँ। लगता है आज इस चौराहे पर कुछ बहुत खास पक रहा है। अगर खुशबू इतनी लाजवाब है तो स्वाद का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। चलो जल्दी चलते हैं, कहीं देर हो गई तो सारी बिरयानी खत्म ना हो जाए। हाँ यार, भाई इसकी खुशबू तो सच में कमाल की आ रही है। जितनी देर यहाँ खड़ा हूँ उतनी मेरी भूख बढ़ती जा रही है। चलो अब जल्दी करो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। वाह भाई, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि बिरयानी सच में कमाल की होगी। इतनी दूर से इसकी खुशबू हमें यहाँ तक खींच लाई है। चलो आज तुम्हारी मटका अंडा बिरयानी का स्वाद भी चख लेते हैं। अगर स्वाद खुशबू जैसा निकला तो समझ लो हम तुम्हारे पक्के ग्राहक बन गए। ग्राहक आराम से बैठकर गर्मा गर्म मटका अंडा बिरयानी का आनंद लेने लगे। पहला निवाला खाते ही सबके चेहरों पर संतोष भरी मुस्कान छा गई। कोई स्वाद की तारीफ कर रहा था तो कोई बिरयानी की लाजवाब खुशबू की। कुछ ही देर में हर मेज पर बस एक ही चर्चा थी, वाह, ऐसी बिरयानी पहले कभी नहीं खाई। अरे वाह वाह वाह, भाई मजा आ गया। क्या गजब की बिरयानी बनाई है, हर निवाला लाजवाब है। भाई एक प्लेट और लगा दो, आज तो जी भर कर खाएंगे। ऐसा स्वाद तो हमने आज तक कहीं नहीं चखा, सच में कमाल कर दिया। बाबा सदाशिव के उस सीक्रेट नुस्खे ने माधव की किस्मत ही बदल दी। उसकी मटका अंडा बिरयानी का स्वाद दूर दूर तक मशहूर हो गया। दिन बीतते गए, ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई और माधव की कमाई पहले से कई गुना ज्यादा होने लगी। अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर माधव ने कच्ची झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर भी बना लिया। पूरे गांव में लोग उसकी तरक्की की मिसाल देने लगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी और की मेहनत से मिली कामयाबी रास नहीं आती। माधव की बढ़ती तरक्की देखकर गांव के 3 सबसे लालची और निकम्मे दोस्त कालू, घोंचू और ढीला अंदर ही अंदर जलने लगे। उनकी नजर अब माधव की मेहनत पर नहीं बल्कि उसके सीक्रेट मसाले और चलते हुए कारोबार पर थी। देख रहे हो भाई, कैसे ठाठ से बैठा है माधव। कल तक तो बारिश में ठेला लगाकर गुजारा करता था और आज देखो नया घर भी बना लिया। इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो हम लोगों से छिपा रहा है। मुझे तो लगता है उसकी तरक्की के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। अगर वो राज हमारे हाथ लग गया तो देखते ही देखते हम भी माला माल हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो कालू। मैंने भी सुना है कि किसी बुजुर्ग ने इसे कोई सीक्रेट मसाले का नुस्खा दिया था। बस किसी तरह वो नुस्खा और इसका ठेला हमारे हाथ लग जाए, फिर देखना पूरे जिले में हमारा ही नाम होगा और पैसा ही पैसा बरसेगा। कल हम चुपके से इसके ठेले के पीछे छिपकर सब देखेंगे। देखते हैं आखिर ये ऐसा क्या करता है कि इसकी बिरयानी के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है। अगर इसका सीक्रेट हमारे हाथ लग गया तो फिर माधव नहीं, पूरे इलाके में हमारा ही नाम होगा। कल हम चुपके से इसके ठेले के पीछे छिपकर सब देखेंगे।
देखते हैं आखिर ये ऐसा क्या करता है कि इसकी बिरयानी के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है। अगर इसका सीक्रेट हमारे हाथ लग गया तो फिर माधव नहीं, पूरे इलाके में हमारा ही नाम होगा। अगली सुबह रोज की तरह माधव अपनी मटका अंडा बिरयानी की तैयारी में जुट गया। जैसे ही उसने चौराहे पर अपना ठेला लगाया, कालू, घोंचू और ढीला चुपचाप वहां आकर थोड़ी दूर खड़े हो गए। तीनों की नजर माधव की हर छोटी बड़ी हरकत पर थी। वे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो बिरयानी में ऐसा क्या मिलाता है जिसकी खुशबू और स्वाद लोगों को बार बार उसके ठेले तक खींच लाता है। चलो भाई, पहले बाबा सदाशिव की डायरी देखकर उसी विधि से बिरयानी तैयार कर लेता हूं। अब ग्राहकों के आने का समय भी होने वाला है। आज भी किसी को स्वाद में जरा सी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। चलो, ईमानदारी और प्यार से काम शुरू करते हैं। इधर माधव पूरे ध्यान से बाबा सदाशिव की डायरी देखकर बिरयानी बनाने में जुट गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूर खड़े कालू, घोंचू और ढीला उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब उन तीनों को यकीन हो चुका था कि माधव की कामयाबी का राज उसी पुरानी डायरी में छिपा है। उनकी नजरें अब उस डायरी पर टिक गई थीं और उसे किसी भी तरह हासिल करने की लालच उनके मन में और बढ़ने लगी। अच्छा, तो ये है इसकी कामयाबी का असली राज, यानी सारी ताकत उस पुरानी डायरी में छिपी है। अब हमें किसी भी तरह वो डायरी और इसका ठेला अपने कब्जे में लेना होगा। सुनो, अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो। अगर सबने वैसा ही किया जैसा मैं कहूंगा तो कल से पूरा सुनो, मेरा प्लान ध्यान से सुनो। जैसे ही माधव बिरयानी बनाकर ग्राहकों का इंतजार करेगा, ढीला तुम अपनी बाइक लेकर थोड़ी दूर जाकर झूठ मूठ गिर जाना। माधव की नजर जैसे ही तुम पर पड़ेगी, वो तुम्हारी मदद करने जरूर दौड़ कर आएगा। बस उसी मौके का फायदा उठाकर मैं और घोंचू उसकी वो पुरानी डायरी चुरा लेंगे और रात को जब वो दुकान बंद करके चला जाएगा तब उसका ठेला भी उठा लेंगे। वैसे भी वो रोज ठेला यहीं छोड़कर जाता है। फिर हम उसे नए रंग से पेंट करके उस पर अपना नाम लिख देंगे। किसी को जरा भी शक नहीं होगा। कुछ ही देर में माधव की गर्मा गर्म मटका अंडा बिरयानी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। मटके से उठती लाजवाब खुशबू पूरे चौराहे में फैलने लगी। उधर कालू के बताए हुए प्लान के मुताबिक ढीला अपनी बाइक लेकर चौराहे से थोड़ी दूर निकल चुका था। अब तीनों सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि अपने लालच भरे इरादे को अंजाम दे सकें। अरे बचाओ, कोई है क्या? भाई जरा मेरी मदद करो, मैं बाइक से गिर गया हूँ। बहुत तेज चोट लग गई है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। कोई तो आकर मुझे संभाल लो। ढीला की दर्द भरी आवाज सुनते ही माधव इंसानियत के नाते बिना कुछ सोचे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। जल्दबाजी में वो अपना ठेला और बाबा सदाशिव की पुरानी डायरी वहीं छोड़ गया। बस कालू और घोंचू इसी मौके की तलाश में थे। दोनों दबे पांव ठेले के पास पहुंचे, बाबा सदाशिव की डायरी उठाई और पूरा ठेला भी चुपचाप वहां से ले उड़े। कुछ ही पलों में तीनों अपना प्लान सफल करके वहां से फरार हो गए। उधर जैसे ही माधव ढीला की मदद करके वापस अपने ठेले के पास लौटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां कुछ देर पहले उसका ठेला खड़ा था, वहां अब कुछ भी नहीं था। उसकी आंखें चारों तरफ अपने ठेले और डायरी को ढूंढने लगी, लेकिन दोनों का कहीं कोई पता नहीं था। अरे ये क्या हो गया? मेरा ठेला कहाँ चला गया? हे भगवान, बाबा सदाशिव की वो पुरानी डायरी भी नहीं है। आखिर ये सब किसने किया? अभी तो मैं बस एक घायल आदमी की मदद करने गया था और इतने कम समय में कोई मेरा पूरा ठेला और डायरी कैसे ले जा सकता है? हे छठी मैया, यही तो मेरी रोजी रोटी थी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरी सारी मेहनत, सब कुछ एक पल में उजड़ गया। ठेला चोरी हो जाने के बाद माधव अगले दिन चौराहे पर नहीं आया। उसकी गैर मौजूदगी से रोज आने वाले ग्राहक भी हैरान थे कि आखिर बारिश में अंडा बिरयानी वाला आज कहाँ गायब हो गया। उधर कालू, घोंचू और ढीला ने अगले ही शाम चोरी किए हुए ठेले का रंग पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने उस पर नया नाम लिख दिया ताकि कोई भी उसे पहचान न सके।
फिर बाबा सदाशिव की डायरी सामने रखकर तीनों बड़े घमंड से मटका अंडा बिरयानी बनाने में जुट गए। उन्हें पूरा भरोसा था कि अब माधव की जगह वही इस पूरे इलाके की सबसे मशहूर बिरयानी वाले बनेंगे। चलो भाई, अब जल्दी जल्दी बिरयानी बनाना शुरू करो। देखो, बारिश भी जोरों से होने लगी है। ऐसे मौसम में लोग कहीं और नहीं जाएंगे, सीधे हमारे ठेले पर ही रुकेंगे। आज देखते हैं कैसे पैसा बरसता है। अब इस पूरे चौराहे पर राज सिर्फ हमारा चलेगा। इतना कहकर तीनों ने बड़े जोश के साथ बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली मटका अंडा बिरयानी बनती कैसे है। कोई चावल का सही नाप भूल गया, कोई अंडे बिना तैयारी के डालने लगा, तो कोई मसाले बिना सोचे समझे मटके में उड़ेल रहा था। उन्हें लगता था कि सिर्फ सीक्रेट डायरी और ठेला मिल जाने से स्वाद अपने आप आ जाएगा, जबकि असली हुनर तो माधव के हाथों और उसके तजुर्बे में था। अरे यार, इतने से मसाले से क्या स्वाद आएगा? थोड़ा और डाल। नहीं, पूरा का पूरा मसाला ही मटके में उड़ेल दे, तभी तो इसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल जाएगी और लोग टूट पड़ेंगे। वैसे भी डायरी तो अब हमारे पास है, बाद में देखकर फिर से मसाला बना लेंगे। उसी समय तेज बारिश के बीच वही बुजुर्ग मास्टर शेफ बाबा सदाशिव धीरे धीरे चलते हुए चौराहे पर पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर ठेले और मटके पर पड़ी, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां माधव कहीं दिखाई नहीं दिया। उनके मन में तुरंत सवाल उठा कि आखिर आज माधव की जगह ये तीनों लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे माधव कहाँ है? आज उसके ठेले पर तुम तीनों क्या कर रहे हो? और ये कैसी बदबू आ रही है? मसालों के जलने की इतनी कड़वी गंध तो कभी माधव की बिरयानी से नहीं आई। सच सच बताओ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? बाबा सदाशिव की कड़क आवाज सुनते ही आसपास खड़े लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। बाबा ने जैसे ही मटके का ढक्कन खोलकर बिरयानी को देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। बिरयानी से तेज जली हुई मसालों की बदबू आ रही थी और उसका रंग भी पूरी तरह बिगड़ चुका था। ये देखकर भीड़ में खड़े लोग गुस्से से भड़क उठे। सभी एक दूसरे से कहने लगे, ये वही मशहूर बिरयानी नहीं हो सकती, इसमें तो जलने की बू आ रही है। कुछ लोग नाराज होकर तीनों से जवाब मांगने लगे। सच सच बताओ, तुम लोग हो कौन? ऐसी जली हुई बिरयानी खिलाकर इस बारिश में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कल तक तो इसी ठेले पर माधव अपनी लाजवाब बिरयानी बेचता था, फिर आज यहाँ तुम लोग कैसे आ गए? और ये ठेला तो माधव का है, इस पर तुम्हारा नाम कैसे लिख गया? कहीं तुम लोगों ने उसके साथ कोई धोखा तो नहीं किया? हाँ, जल्दी सच सच बता दो, वरना अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करता हूँ। अगर तुम लोगों ने माधव के साथ कोई धोखा किया है तो बच नहीं पाओगे। बेहतर यही है कि सारा सच अभी सबके सामने बता दो। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ती गई। हर कोई तीनों से सवाल पूछ रहा था, लेकिन कालू, घोंचू और ढीला शर्म से सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। तभी चौराहे पर हो रहे हंगामे की खबर किसी तरह माधव तक पहुंच गई। ये सुनते ही वो बिना एक पल की देर किए तेज बारिश में भीगता हुआ पूरी रफ्तार से चौराहे की ओर दौड़ पड़ा। रुक जाइए, कृपया पुलिस को मत बुलाइए। ये तीनों मेरे पड़ोसी हैं। लालच और नादानी में आकर इन्होंने मेरा ठेला और बाबा सदाशिव की डायरी चुरा ली थी। इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़कर इनके लिए माफी मांगता हूँ। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी गलती से सीखेंगे और आगे कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तुम लोगों ने माधव का ठेला चुराया, उसकी डायरी चुराई, उसकी मेहनत छीन ली, फिर भी आज वही इंसान तुम्हें पुलिस से बचाने के लिए हाथ जोड़कर खड़ा है। यही फर्क होता है एक लालची इंसान और एक नेक इंसान में। माधव ने बुराई के बदले भी भलाई ही चुनी है। माधव, हमें माफ कर दो। हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं की। हमने तुम्हारा ठेला चुराया, डायरी चुराई और तुम्हारा नाम भी मिटाने की कोशिश की। आज समझ में आ गया कि कामयाबी चोरी से नहीं
मेहनत और अच्छे इरादों से मिलती है। अगर हो सके तो हमें एक बार माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ उसे यहीं भूल जाते हैं। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान कहलाता है। कल से तुम तीनों मेरे साथ रहना। मैं तुम्हें अपने हाथों से असली मटका अंडा बिरयानी बनाना सिखाऊंगा। फिर तुम भी अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपना काम करना। याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी चोरी के 1000 रुपयों से ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरों की मेहनत चुराने से नहीं, बल्कि खुद मेहनत करने, सही हुनर सीखने और साफ नीयत रखने से ही असली कामयाबी मिलती है। याद रखिए, हुनर हाथों में होता है, चोरी की डायरी या बर्तनों में नहीं।